ट्रिमोलाइट मत लिखो, क्वार्ज इज एलिमिनेटेड लिखो खाली। क्वार्ज इज द स्मॉलर पोर्शन, सो क्वार्ज इज एलिमिनेटेड। ट्रिमोलाइट रहेगा। मेरा बात समझा? ये पॉइंट, ए पॉइंट के बारे में टेम्परेचर लिख दिया, XCO2 लिख दिया। बी में क्या होगा? इफ इट इज ए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में XCO2 कितना गया? 0.7 को चला गया। XCO2 0.7 चला गया सपोज। सो द रिएक्शन कर्व will buffer now, will buffer to point B, पॉइंट बी को बफर करेगा, बी को आगे यहां पहुंचेगा, समझा ना? बी में पहुंचने के बाद क्या करेगा? नाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर, रिएक्शन विल टेक प्लेस at higher temperature, higher temperature। समझे ना? कितना टेम्परेचर में होगा? 450 डिग्री, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। आप तो लिख के रखने से आपको फॉलो करने में मजा आएगा। बी में सो इधर क्या होगा? एट बी अगेन ट्रिमोलाइट और क्वार्ज विल बी एलिमिनेटेड, quarz will be eliminated, quarz will be eliminated, डाइऑक्साइड will form, quarz will be eliminated ना। अभी क्या होगा? B to C चला जाएगा। आफ्टर दैट C, completion of the reaction, completion of dioxide reaction, completion of dioxide reaction, then temperature increases, temperature increases। अब शॉर्ट लिख के रखो, आप में यू कैन जॉइन देम। टेम्परेचर इंक्रीजेस, XCO2 इज 8.7। ये तो कुछ खराब, कम वैसे ज्यादा नहीं होता है, ये क्लोज सिस्टम। So at C, so wollastonite formation will take place, wollastonite formation takes place, wollastonite यहाँ होगा, ये पॉइंट में, C पॉइंट में wollastonite formation होगा। At what temperature? 7 more than 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ पॉइंट छूट गया तो समझ में नहीं पाया आपको, ठीक है? तो अभी वोलास्टोनाइट बहुत हाई टेम्परेचर में फॉर्मेशन होगा। Now what is telling, ये दोनों मैं इरेज करता हूं। पॉइंट डी को आओ। डी इंडिकेट्स व्हाट? फ्रॉम बी से सपोज system becomes open, system becomes open, सपोज ओपन सिस्टम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकल गया, सो कार्बन डाइऑक्साइड XCO2 becomes 0। सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, 0 हो गया तो the reaction curve will come to point D, reaction curve will come to point D, point D, D को आ जाएगा ये। So wollastonite will develop in low temperature, in low temperature। मेरा बात समझा? ये अप टू दिस पॉइंट ना, पॉइंट ऐसे कैसे होता है? वहां तो टेम्परेचर बढ़ गया, सिस्टम इज क्लोज नाउ, हाउ कैन यू मेक ए सिस्टम ओपन सो सडनली? कैसे करेंगे? हो सकता है कुछ
स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। बट मोर रियलिस्टिक सिचुएशन इज, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड हम लिखते हैं फ्लूइड, ये फ्लूइड है ना वो रॉक में, ये जो फ्लूइड में आपका H2O भी है प्लस CO2 है। समझो थोड़ा, यहां CO2 कितना 0, CO2 इंक्रीज करता है यहां आगे पहुंचता है। ठीक है, मैं सपोज पूछूंगा व्हाट इज H2O, इधर 1 है ना, यहाँ H2O इज 1 और यहाँ H2O इज 0। समझा कि नहीं समझा मेरे को? हम खाली CO को दिखा दिया, H2O को हम छुपा के रखे हैं क्योंकि हमारे लिए CO2 इज इम्पोर्टेंट। ये रिएक्शन में सब ज्यादा CO2 निकलता है, वही और डैमेजिंग थिंग्स। सेम टाइम ऑल्सो वाटर इज कमिंग आउट, सिस्टम में वाटर है, हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके रखा है। बट सपोज ये जब हो रहा है मेटामॉर्फिज्म हो रहा है हाई CO2 में, हाई CO2 में मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। इसी वक्त क्या हुआ, वो जो प्लूटोन था ना, प्लूटोन वहां से हाइड्रोथर्मल वैन घुस गया। मेरा बात समझा? ये जो प्लूटोन था, ये तो प्लूटोन के चारों तरफ ये रिएक्शन हो रहा है ना, ये सब रिएक्शन कर्व ऐसा ही है। ये B पॉइंट, दिस विल बी C पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। तो यहाँ जो B पॉइंट हो रहा था CO2 was 0.7, तो यहां से एक हाइड्रोथर्मल वैन घुस गया। फुल ऑफ वाटर। मेरा बात समझा ना? वो पूरा जोन को काट के गया। तो ये जो एरिया का कार्बन डाइऑक्साइड था वो वाटर आ गया, H2O आ गया, H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, वाटर का एक्शन बढ़ गया। मेरा बात समझा कि नहीं समझा रही? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट मैं लिखता हूं। क्या ई लिखता हूं? हाँ, ई पॉइंट तो नहीं है, ई में लिखोगे। सपोज ए हाइड्रोथर्मल वैन इंट्रूड्स, ये टाइम है ना जहां है, हाइड्रोथर्मल वैन इंट्रूड करता है एट पॉइंट बी में, तो वहां H2O increases, so CO2 decreases। ये तो रिलेटिव प्रोपोर्शन है ना। तो H2O इंक्रीज कर गया तो ये टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब इतना आप समझो, और भी पॉइंट है आई डोंट वांट टू गिव यू, क्योंकि यही इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेंबर आल्सो। लास्ट ईयर गेट एग्जाम में सब डाल दिया था इसको, वो लोग क्लोज सिस्टम क्या, ओपन सिस्टम में क्या होता है, एग्जाम्पल दो। तो इतना याद करके सपोज इन केस इट कम्स, इतना आप लिख पाओगे। तो क्या क्या डिफरेंस आता है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ये दो रिएक्शन को इफ यू कैन एक्सप्लेन। आप 4-5 पॉइंट याद रखना, ठीक है? फिर जाते हैं दूसरा जगह को। आप पढ़ो, डाउट है तो फिर नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना, इतना आसान नहीं है ये सब चीज। तो फ्लूइड एक्टिविटी और फ्लूइड प्रेशर बहुत कुछ किताब में लिखा है, उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ के समझ पाएंगे तो बहुत और अच्छा है। ये बात। आप इस बार जाओगे फील्ड, आप ये कॉन्ट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म देखोगे लाइमस्टोन का, आपका डाइऑक्साइड भी है, वोलास्टोनाइट भी है, सब जगह वोलास्टोनाइट भरे हुए हैं वहाँ।
और भी रिएक्शन हम देखेंगे अभी, सब अंबाजी एरिया में भरे हुए हैं। हार्स्ट ग्रेड इज ओलास्टोनाइट, वो देखेंगे आप, लंबे लंबे क्रिस्टल्स। ओलास्टोनाइट हम लोग लाया था लास्ट टाइम, नो हाँ सर, लैब में है, दिया था, सैंपल नहीं दिया। पिछले वाले हाँ? हमारे टाइम में लेकर आए थे। किधर गया? ए, बड़ा हैंड स्पेसिमेन है। हाँ। थोड़ा एक काल दिखाओ, हाँ, काल नहीं का परसों दिखाओ, थर्सडे को ओलास्टोनाइट सैंपल। दिस इज इन कांटेक्ट विद दिस क्लोज दी व्हाट इज दैट कॉल्ड क्लोज सिस्टम वाला। अच्छा, वो बात में बताएंगे। अभी मैं एक ड्राइंग करता हूँ, दूसरा ड्राइंग है। आप देखो, at the time you look, just one diagram I will draw and we will go. ये 2 घंटा क्लास is really too much. Granite और गेब्रो, this is the Pluton, huh? This is the Pluton. This is 700 degree centigrade. This is 1400 degree centigrade. आप देखो, ये close by. This one is Pericles. Pericles. Then came Olastonite. This is Olastonite. कौन हुइसल लगाता है? I am not that beautiful यार। क्यों हुइसल मेरे को मारता है? अभी गला लगा है इसलिए बनता है यार। Next one is Fosterite. Fosterite. Then is Diopside. Diopside. Then is your Tremolite. Tremolite. Then is your talc. Yeah. So from the contact to the farthest, this is your calcite, dolomite plus quartz. Yeah. These are the zones. ये टाल्क जोन है, पहले टाल्क बनता है, ट्रिमोलाइट बनेगा, डाइऑक्साइड बनेगा, फोस्टराइट बनेगा, ओलास्टोनाइट बनेगा, पेरिक्लेस बनेगा। इफ टेम्परेचर इज फर्दर हाई, यू नो, ये बनता है, आप लिख देना, मोन्टिसिलाइट, MONTI। पेरिक्लेस के ऊपर बनेगा, वही पेरिक्लेस के पास, वही कांटेक्ट में। हाँ, इसके ऊपर, मतलब इसी दिस टेम्परेचर इज हाउ मच, दिस इज 700, बस गेब्रो देता है 1400 1500, उसी केस में, और टेम्परेचर हाई होगा तो हाँ ये मिनरल भी बन मोन्टिसिलाइट। लेयरिंग नहीं होगा। लेयरिंग मतलब क्या है, वो गेब्रो होगा तो इसको थोड़ा नीचे खिंचा देना बस, समझा ना, लेयरिंग होगा। आकरमानाइट, AKRMANIT, आकरमानाइट, MER मोर्बिनाइट। ये थोड़ा देख लेना स्पेलिंग, ये थोड़ा स्टिल हायर टेम्परेचर, अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बनेगा। और पेरिक्लेस का और आगे आगे, तो मैक्सिमम पेरिक्लेस बनता है, उससे हाई टेम्परेचर गैब्रो इंट्रूजन। अंबाजी एरिया में ग्रेनाइट भी इंट्रूजन है, गैब्रो भी इंट्रूजन है। तो ओलास्टोनाइट तो ट्रेमेंडसली डेवलप्ड, बट समटाइम्स दीज मिनरल्स में डेवलप्ड वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। You cannot identify these minerals in hand space, but olastonite itself also very difficult. देखना सब लागेगा जैसे माइका माइका, आप देखा ना, है ना, पत्थर है ना। अच्छा, 9 में देखा। अभी बंद करते हैं, क्योंकि ये जो जोन है ना, इसका क्या रिएक्शन होता है, आई विल ड्रॉ इन द नेक्स्ट क्लास।
temperature plus ये diagram, temperature and CO2 diagram. Those things need to be discussed together. अभी time नहीं होगा. जितना हुआ. But the zones you just see. This is how the zones will be distributed. This is one metamorphosed rock. The talc is the nearest. Tremolite, diopside, fosterite, olastronite and periclase. इतना आप देखो. Next class we will see.